के एक्सपर्ट हम लोग बात करते हैं तो उनकी यही सलाह होती है कि इक्विटी फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। अगर कोई निवेशक मिड कैप फंड में निवेश करना चाह रहा है तो आपके हिसाब से कितने साल का नजरिया होना चाहिए कि भाई मिनिमम इतना तो आपको रखना ही रखना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। 10 ईयर्स आप जब भी मिड कैप में निवेश करते हैं तो आप 10 साल का होराइज़न लेके चलिए, क्योंकि अगर 10 साल से कम रहेगा होराइज़न आपको बहुत वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी, और वो आप एक्सपेक्ट करते हैं नहीं करते हैं आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मिड कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं और शायद एक अच्छा एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो मिनिमम 10 साल का होराइज़न आपको लेके चलना होगा। ठीक है सर, और कितना परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पर मिड कैप की अगर बात करें, एलोकेशन कितना होना चाहिए सर? देखिए, आइडियली तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप बहुत ज़्यादा कैटेगरीज को नहीं समझते हैं तो मेरा मानना है कि 70-75% लार्ज कैप होना चाहिए। बाकी में आप जो है मिड कैप को रख सकते हैं, 15-20% मिड कैप एक्सपोजर आप रख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप समझते हैं कैटेगरी को, तो मे बी आप 30-40% तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी लार्ज कैप जैसे मैंने कहा कि होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ठीक है सर, 70 से 75% लार्ज कैप हो गया, 10 से 15% या 15 से 20% मिड कैप हो गया सर, अगर रखना चाह रहे हैं, अगर कोई एग्रेसिव है तो। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के में अगर जो निवेशक जो निवेश करना चाहते हैं तो एक चीज़ उनको ये भी समझाइए कि इन दोनों में रिटर्न और जोखिम के बीच में क्या बड़ा अंतर होता है, क्योंकि यही हम लोगों ने शो की शुरुआत में भी ये कहा कि इस तरह की तस्दीकें दी जाती है कि मिड कैप में वो ताकत है कि वो लार्ज कैप बन सके और स्मॉल कैप से ज़्यादा कम वॉलेटाइल होता है। लेकिन जो निवेशक है कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई मिड कैप में फोकस करें या स्मॉल कैप में फोकस करें, तो इनके रिटर्न और जोखिम में क्या मुख्य अंतर होता है? देखिए, पहली बात तो इनका मैंडेट क्या होता है। अगर आप मैंडेट समझे म्यूचुअल फंड में कि एक लार्ज कैप कहाँ निवेश कर सकता है, तो टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप निवेश करता है। जब हम टॉप 100 स्टॉक की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का अकॉर्डिंग जो टॉप के 100 स्टॉक हैं, जिसमें सारी रिलायंस, इन्फोसिस, सब लार्ज कैप कंपनी आ जाती हैं। 101 से लेकर जो 250 तक है वो मिड कैप के लिए बना है। 250 के बियॉन्ड यानी कि छोटी छोटी जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप में आ जाती है। अब जब हम छोटी कंपनीज की बात करते हैं तो आई थिंक हर निवेशक जानता है कि छोटी कंपनीज में क्या रिस्क रहता है। रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड बहुत ही हाई है, रिस्क भी बहुत हाई है। हमको नहीं पता छोटी कंपनी पहले मिड कैप बनेगी उसके बाद जाके लार्ज कैप बनेगी, तो इसको तो अभी मिड कैप बनना है। अब मिड कैप बनने में ही वो सारी स्टोरी है कि क्या एक्सपेक्ट हम करते हैं। तो अगर इस तरह के स्टॉक्स हैं तो वोलेटाइल अपने आप में बहुत ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू मिड कैप। सीढ़ी है, मिड कैप को लार्ज कैप बनना है तो एक ही सीढ़ी है, लेकिन स्मॉल कैप के लिए 2 सीढ़ी हैं, पहले मिड कैप फिर लार्ज कैप जी। तो जब इस तरह के स्टॉक्स होते हैं तो फंड मैनेजर के लिए हो सकता है पोर्टफोलियो में चर्निंग ज़्यादा होती होगी बेस्ड ऑन क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो फंड अपने आप में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो मिड कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल कैटेगरी हो जाती है जी। तो जब एक इन्वेस्टर निवेश करता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कम एक्सपोजर रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है। मुझे नहीं लगता हर इन्वेस्टर का इतना रिस्क एपेटाइट है कि वो स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी को समझ सकता है। तो लार्जली स्मॉल कैप का बहुत छोटा हिस्सा होना चाहिए, मिड कैप लार्ज कैप आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, अगर दोनों में से एक चुनना हो निवेशक को कि भाई मिड कैप या स्मॉल कैप में, तो आपकी सलाह क्या रहेगी? मेरी सलाह मिड कैप रहेगी। एक बार फिर जाते जाते मैं आपको टाइमिंग्स बता दूं, रोजाना सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 9354027999। इस नंबर पे आप हमें अगर कोई भी सवाल, मन में शंका, दुविधा हो, भेज सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके फंड से जुड़े रिव्यू अगर सवाल होगा तो वो भी उसको दूर करने की। बस आपको इतना ही करना है हमारे लिए कि हमारे इस शो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।